हेलो यूट्यूब। सीईटी, एचटेट हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, आप लोगों को पता ही है। तो दिसंबर की एक वीडियो मैंने चैनल के ऊपर पहले डाल दी है, जाके वो भी विजिट कर सकते हो। दिसंबर की करंट अफेयर की दूसरी वीडियो यहाँ पर है। देखो, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद है ना, जस्टिस काउंसिल, इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए? इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो, इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? मदन बी लोकुर। इसको ध्यान रखना। पहले कौन थे ये भी ध्यान रख लेना। अभी लेटेस्ट मतलब पहले ये थे, अब ये आगे हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है किसकी जगह पे मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? पहले हिंदुस्तानी है जो उस एरिया से नहीं आते। हाँ, नहीं तो जनरली तो आप लोगों ने देखा होगा, जो इसके अंदर 5 देश हैं उन्हीं देशों के मेंबर्स होते हैं। ये देखो, क्वेश्चंस मैंने पीवाईक्यू सीरीज में भी कराया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ना, उपभोक्ता क्या होता है? कंज्यूमर डे कौन सा होता है? कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है दिसंबर का मतलब सीरीज चल रही, तो आप लोग सोचोगे दिसंबर का ही होगा, है ना। तो इसलिए मैंने सारे जानबूझ के ऑप्शन दिसंबर के दिए हैं, तो इसका ध्यान रखना, 24 दिसंबर। ठीक है, तो आज काफी अच्छा कंटेंट करेंगे। आज हम एक्सप्लेनेशन की सेंस में नहीं करेंगे, सबके ऑप्शन देके करेंगे, ताकि आप लोगों को एक काइंड ऑफ एमसीक्यू या क्विज के जैसा कुछ मिल जाए। आप लोग भी ऐसे सोचो कि हाँ कुछ ट्रिकी है, क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि ये मेथड हमें अच्छा नहीं लगा। अगर डिजिटल बोर्ड वगैरह होता तो शायद सही रहता। चलो इधर आओ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी था, वीडियो शूट कर रहे तब तो 26 जनवरी हो चुका, लेकिन इस दिसंबर की करंट अफेयर के हिसाब से 26 जनवरी मतलब आने वाला है ना। इसकी थीम पहले ही दे दी गई है। इस थीम को ध्यान रखना, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है। इसको ध्यान रखना, मेरी तरफ से इंपोर्टेंट लगा लेना। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जो भी परेड वगैरह रहेगी उसमें विरासत वगैरह और विकास, इन चीजों को दर्शाया जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। इसने हाइब्रिड एरोजल बनाया है जो कचरे वगैरह से चीजों को रिफाइन करता है। तो मैं सोचा इसकी फुल फॉर्म बता दूं, कचरा वचरा तो ऐसी कुछ नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना, ये ध्यान रखना फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर देख लेना, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे के अंदर है। ज्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जा। इसमें देखो ये भी पूछ सकता है, IISER, इसमें ई का क्या मतलब हो सकता है? तो ई के 4 ऑप्शन मिल जाए। आर का क्या हो सकता है? एस का क्या? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने देखा होगा ना, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, जो हाईवे वगैरह बनाता है, इसको ये बोलते हैं NHAI। तो इसमें ये पूछेगा ए का क्या मतलब होता है, एच का। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने कंपटीशन वगैरह की तैयारी करी होगी तो आई होप आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं या किस मेथड से बन सकते हैं, हम सबको डिस्कस करते हुए चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, अभी थोड़े दिन पहले भारत के अंदर फॉरेस्ट वगैरह, वन और वृक्ष आवरण, है ना, इसकी एक सूची जारी करी गई है। इसके अंदर पूछा है किस राज्य में सबसे ज्यादा मतलब वन और वृक्ष का आवरण है, बढ़ा है, कहाँ पर या कितना क्या हुआ है, उसका एक डेटा या मतलब वो चीज जारी करी गई। सबसे ज्यादा ये चीज है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ को भी ध्यान रख लेना। देखो, इसका राइट आंसर तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन अगर बढ़ोतरी की रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किसमें बढ़ा है? छत्तीसगढ़ के अंदर, है ना। अरुणाचल प्रदेश में बढ़ा है, उड़ीसा में बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। और ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। देखो, मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन कुछ और लैंग्वेज में था। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 43 वर्षों में पहली बार, मतलब भारत की तरफ से पिछले 43 साल से कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में नहीं गया था, तो उस देश का नाम बता दिया, कुवैत। ठीक है, इसने यात्रा करी, यहाँ के शेख अल जबर अल अहमद, इसके साथ इसने मीटिंग करी। तो इस देश की राजधानी और मुद्रा, देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत शहर है ना। कतर की दोहा होती है दुबई, आपको पता है। सियाउल कल परसों मैंने बताया था, जो साउथ कोरिया है उसकी राजधानी है। ठीक है, इस देश की मुद्रा, मुद्रा मतलब करेंसी क्या होगी, ध्यान रख लेना। कुवैत की जो करेंसी है वो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। इसका नाम क्या है? दिनार है ना। पौंड तो आपको पता ही है, यूके वगैरह में चलता है। डॉलर कई जगह चलता है, अमेरिका में भी चलता है, कैनेडियन डॉलर भी होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होता है। दिरहम क्या होता है? जो सऊदी वगैरह में काम करते हैं, सऊदी अरब में,
वहां पर दिरहम चलता है। ठीक है ना। अब थोड़े से क्वेश्चंस का पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, करंट अफेयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान यात्री कैफे। हाँ, उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत कहाँ हुई, सबसे पहले कहाँ हुई है? कोलकाता के अंदर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है वहां पर शुरू करी गई है। तो चाहे ऑप्शन के अंदर कोलकाता आए, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का नाम भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी IGI एयरपोर्ट कहाँ है, आप लोगों को ये भी पूछा जाता है। देखो मैंने सारे ऑप्शन ऐसे लिखे हैं एयरपोर्ट के नाम से, नहीं तो मैं कोलकाता, हरिद्वार ऐसे ऑप्शन भी लिख देता। IGI एयरपोर्ट कहाँ पर है, ध्यान रख लेना, दिल्ली के अंदर है। राजीव गांधी एयरपोर्ट है वो कहाँ है, हैदराबाद के अंदर है। और केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर है ना, बेंगलोर जिसको बोलते हैं। RCB कोहली वाली टीम, कोहली यहीं पे उतरता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, बायोबिटुमिन है ना, बायोबिटुमिन से निर्माणित प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? बायोबिटुमिन क्या होता है, जो हम पराली वगैरह जलाते हैं खेतों के अंदर, उससे पोल्यूशन वगैरह ज्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए क्या करा गया, NH44 है वो वहां नागपुर से लेके मानसर नाम की कोई जगह है, मानेसर नहीं है, ध्यान रखना, मानसर नाम की जगह है, वहां पर ये चीज शुरू करी गई है। मतलब ये वाला जो एक रूट है, मतलब हो सकता है 20-30-50 किलोमीटर का जितना भी रहा होगा, इस रूट के ऊपर ये वाली चीज अप्लाई करी है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन लिखने का मेन मोटो ये है, अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा दिवाली के आसपास हरियाणा से पराली वगैरह जला देते हैं, तो केजरीवाल साहब बोल देते हैं कि हरियाणा की पराली जलती है, इस वजह से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ज्यादा होता है। तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा ऐड ऑन करा है। हरियाणा ऑप्शन में तो मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग सोचो हरियाणा जीके का है। इस जीके के अंदर जो करंट अफेयर है ना, वो ये मत सोचना सिर्फ हरियाणा के इवेंट्स के ऊपर है, पूरे देश के बारे में। हरिद्वार ऐसे लिखा, प्रयागराज तो जानबूझ के लिखा है, कुंभ वगैरह का जो चल रहा है ना, तो कुछ किसी बच्चे को नहीं पता होगा तो सोचेगा कुंभ पे मार देते हैं ना। कुंभ में तो बाबा जी, IIT वाला बाबा जी छा गया, देखा, किस्मत क्या पता कब कहाँ ले जाए। जो यहाँ लिखा है ना वो जरूर मिलता है। तो फेमस होने के लिए लोग वैसे तो फेमस होते नहीं, कुछ अच्छे काम करके हो जाते, कुछ बुरे काम करके, कुछ बिना करे भी फेमस हो जाते हैं। तो हम अच्छी वाली वीडियो बनाएंगे, कोई भद्दे कमेंट वगैरह नहीं करेंगे, कोई डबल मीनिंग बातें नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अपने वीडियो में ऐसी बातें नहीं मिलेंगी। शुद्ध शाकाहारी जैसे आदमी होते हैं ऐसी हमारी वीडियो होगी। मैं भी गाली गलौज देने लग जाऊं तो एक दूसरे को शेयर करेंगे, वो वाला मॉन्स्टर देखा ऐसे बोलता है, गाली वाली दे देता है ना। संस्कार झलकते हैं, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके बोलने की टोन बता देती है आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप किस सोसाइटी से आते हैं ना, ज्यादा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया है कुवैत के अंदर 43 साल में भारत के नरेंद्र मोदी पहली बार वहां पर गए हैं, कोई प्रधानमंत्री भारत की तरफ से, है ना, 2 दिन की यात्रा थी। तो कुवैत वालों ने क्या करा, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, है ना, इसको ये सर्वोच्च सम्मान, जैसे भारत में भारत रत्न होता है ऐसे इनका सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम देखो ये पूछ सकता है, कुवैत के सर्वोच्च सम्मान को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, है ना ये नाम। इससे पहले किन किन को मिल चुका है, बिल क्लिंटन को मिल चुका है, जॉर्ज बुश को, या प्रिंस चार्ल्स को मिल सकता है, जो इंग्लैंड के हैं, है ना, राजघराने से हैं। और दूसरी बात, ये जैसे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े लोगों को मिलता है, या कोई राजनीति में जो बड़ा लोग हो उसको, या फिर कोई स्पेशल जो आदमी होते हैं उनको मिलता है ये वाला अवार्ड। तो नरेंद्र मोदी को देके, एक दूसरे देशों में ऐसे अवार्ड देने से क्या होता है, उन देश, दोनों देशों के संबंध थोड़े अच्छे हो जाते हैं, एक दूसरे से थोड़ी सिंपैथी होती है, एक दूसरे का, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो, किसी भी सेक्टर के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, थोड़ा सा भाईचारा, एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को ना, अभी हाल ही में मनाया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है। और किसानों के ऊपर तो पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली जाम कर दिया था हरियाणा, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें ये वाली बात पूछ सकता है या वही करेंसी कैपिटल वाली बात पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसमें दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है ना, साहित्य मतलब लिखने के उसमें।
तो नागालैंड की लेखिका है स्ट्रीन किर, है ना, नाम ध्यान रखना। या ऐसे पूछ सकता है स्ट्रीन किर कहाँ की है ना, कहाँ की रहने वाली है, तो नागालैंड की रहने वाली है। उनका जो नोवेल था या लिटरेचर था, मतलब किसका जो उपन्यास था, वो उसका नाम क्या था, स्प्रिट नाइट्स ना। या ऐसे भी पूछ ले, हाल ही में स्प्रिट नाइट्स उपन्यास की लेखिका जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उसका नाम बताओ, तो नाम भी पूछ सकता है। या स्ट्रीन किर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये ऐसे कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, देखो तानसेन पुरस्कार, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन बनाऊंगा पजल होऊंगा, मैं भी होऊंगा आप भी होगे, तो थोड़ी सी डिटेलिंग के हिसाब से कर लेते हैं। तानसेन पुरस्कार है ये किसको मिला है, सौपन चौधरी को मिला है ना, कलकत्ता से है ये। तो ये क्या करते हैं, तबला बजाते हैं। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए और जो नॉर्मल सोल वगैरह होती है ये वाला, ये तानसेन की याद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत करा जाता है। टाणाणाणा, है ना। चलो आज इतना ही करते हैं ना, अब थोड़ा सा करंट अफेयर के क्विज टाइप में करेंगे, है ना, मिसलिनियस टाइप में बना के, क्विज एक तरह से रहेगा, सारे के सारे एमसीक्यू टाइप में, और दूसरे पैटर्न के साथ करंट अफेयर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, हाँ, उसमें सारे के सारे करंट अफेयर के चीज़ें ऐसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलो आज की वीडियो में इतना ही, और जो लोग चैनल में फर्स्ट टाइम आए थे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो ठीक है, नहीं अपनी तैयारी करते रहो, मैं उसी में खुश हूँ। चलो जय हिंद।